JJ. You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना रहना बनके दिल दिल ही है मंजिल मंजिल पे तू मिल सब सबका है ये कहना कहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Hey, इश्क से प्यारा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से उम्दा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से आज़ाद कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इश्क से मीठा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से गहरा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ताजा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इंसान है इंसान जग में जब तक इश्क सलामत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते
नजारे हैं, जान लो इनका मतलब ये इशारे हैं। काम की कितनी ये बहारे हैं, गिरते पल दो पल में ये सब दीवाने हैं। सारा हाथ तो उठाना, थोड़ा भांगना कपाना, दिल दिल से मिलाना मेरे जानिया। ये वक्त सुहाना बन जाएगा बहाना, कम वक्त जमाना मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया। आओ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। राह में चलते मिलता है कोई, देख के तेरी खुशियाँ खिलता है कोई। हंस के कर लेना बात तू कोई, देखना तेरी किस्मत जागी या सोई। बीत जाए जिंदगानी जो भी कहनी सुनानी, कहते वो कहानी मेरे जानिया। तेरी मेरी ये जवानी एक बारी है ये आनी, फिर खत्म कहानी मेरे जानिया। मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया। आओ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय सुभाषचंद्र जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री गांधीराम जी, उनकी धर्मपत्नी महोदय, साथ में उनका सपरिवार, यहाँ उपस्थित समस्त अध्यापक साथी, इनके साथ आए हुए गणमान्य सदस्यों, आप सभी का हमारे विद्यालय परिसर में हमारे प्रधानाचार्य महोदय की ओर से, समस्त अध्यापक साथियों की ओर से आप सभी का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस शुभ अवसर की बेला पर हमारे बीच में CHT मैम भी बैठे हैं, साथ में दूसरे स्कूलों के अध्यापक भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं इन सभी का हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे वरिष्ठ साथी, सबसे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री गांधीराम जी हमारे बीच में से सेवानिवृत्त जो है वो हो रहे हैं। इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी लंबी रही, इनका जो अनुभव है वो हमारे बीच में सबसे अधिक रहा। इनका जो मार्गदर्शन है वो हर विद्यार्थी को समय समय पर मिला और इन्होंने कई बच्चों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया। इन सभी कार्यों के लिए, इनके सभी सम्माननीय कार्यों के लिए, शिक्षा विभाग में दी गई अपनी सेवाओं के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इनकी सर्विस के बारे में बताऊं तो ये एक भारतीय सेना में से सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षा विभाग में आए। सन 2003 में 1 जुलाई को इन्होंने बटोट में जो है वो ज्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने चून में अपनी सर्विस दी और अगस्त 2008 के आसपास जो है वो इन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला
कैल में जो है अपनी सेवाएं देना जो वो शुरू किया। इसके बाद निरंतर बच्चों की सेवा में, शिक्षा विभाग की सेवा में ये प्रयासरत हैं और हर समय अपने मार्गदर्शन से कई पीढ़ियों को आगे जो है वो भविष्य के लिए तैयार कर चुके हैं। इन सभी सेवाओं के लिए, इन सर्विस के लिए मैं एक बार फिर से अपने विद्यालय परिसर की ओर से, प्रधानाचार्य महोदयों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 21 वर्ष का कार्यकाल जो है वो इनका शिक्षा विभाग में रहा है और ये कार्यकाल बहुत ही शानदार, जानदार रहा। इनके शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य हर जगह सम्माननीय है और हर जगह को इन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। इसके बाद मैं आदरणीय गांधीराम पटियाल की स्मृति पर मैं चाहूँगा, या इनके योगदान पर मैं चाहूँगा कि हमारे लेक्चरर जो फिजिक्स हैं मिथुन सर जी, वो कुछ शब्द यहाँ कहें। आदरणीय मिथुन सर। प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेल, CST मैडम, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वैसे तो सर ने आपको सभी कुछ सर के बारे में बताया, तो हमारे लिए तो काफ़ी एक प्रेरणादायक रहे हैं सर। इनका जो कार्यकाल था, इनकी जो सर्विस थी वो काफ़ी शानदार रही, काफ़ी अच्छी रही, तो हमने जिनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इसके अलावा मैं सर से यही कहूँगा कि सर जो एक आप में जो एक इंडियन आर्मी का जो जज्बा है वो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कामयाब रहेगा। और जहाँ तक मेरा ये अनुमान है कि एक जो फौजी इंसान है वो कभी वेला नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ घर में ना तो खुद बैठेगा ना किसी को बैठने देगा। तो मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है आपको देखकर कि रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है कि आप कुछ और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। तो ठीक भी, अच्छा भी है। इंसान जितना ज़्यादा बिजी रहे उतना ही उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, मानसिक तौर पर भी अच्छा रहता है वो, और आयु जो है काफ़ी लंबी होती है उसकी। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आप 100 साल से भी कुछ जिए सर। और ज़्यादा कहने की मेरे पास कुछ है नहीं सर, मैं सब कुछ बोल दिया। मैं तो यही कहूँगा कि सर अगर हमारी तरफ से अगर आपको कुछ भी कहीं पे कुछ कमी लगे तो हमें कृपया माफ़ करना। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा आदरणीय सरदार सर जी को, लेक्चरर इंग्लिश। उनका तो सर से काफ़ी मतलब पुराना जो है एक रिश्ता रहा है सर से। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कि सर और सर के बारे में कुछ हमें बताइए। आदरणीय सरदार सर जी, लेक्चरर इंग्लिश। थैंक यू सर। आज के हमारे अतिथि श्री गांधीराम जी पटियाल, उनके साथ आए हुए उनके संबंधी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, इस पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री सुभाष ठाकुर जी और मेरे स्टाफ मेंबर, जैसे आप सभी को मालूम है कि आज हमारे जो PET श्री गांधीराम जी हैं, अपनी शिक्षा विभाग में लगभग 21-22 वर्ष सेवाएं देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उससे पहले उन्हें 17-18 वर्ष जो है भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका एक देश सेवा इन्होंने की है, क्योंकि पहले एक सैनिक के रूप में, उसके बाद एक अध्यापक के रूप में। तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई सेवा हो सकती है देश के प्रति, समाज के प्रति। तो आप सभी लोगों का जहाँ पर मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला, जहाँ पर हमारे पास यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हुए। तो इनका जो जनरल स्वभाव है, क्योंकि हम स्कूल में भी एक कुली के रूप में रहे हैं, गांव में हम पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो शायद इनको मैं अच्छी भली भांति जानता हूँ। इनका जो जुझारूपन है, किसी भी काम में आप चाहे गांव में लीजिए, आप कोई भी काम होता है सबसे आगे जो है वो आगे खड़े होते हैं।
कहीं किसी प्रकार की किसी को हेल्प होती है, हर समय ये तैयार रखते हैं। तो मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ इसके बाद भी ये, क्योंकि व्यक्ति रिटायर सिर्फ हम एक यहाँ एक सरकारी से हो रहे हैं, व्यक्ति जीवन में कभी भी रिटायर नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका अपना अनुभव जो है, अपना आगे लाइफ का अपना अनुभव जो है, हर स्टेज का अपना अनुभव है। अब रिटायर होने के बाद थोड़ा सा ये है कि एक सरकारी जो एक थोड़ी जिम्मेदारी है उससे थोड़ा सा ये फ्री होंगे, परंतु उसके बाद जो समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपना समय व्यतीत करेंगे और ज़्यादा क्या है जो है अपनी जिम्मेदारियाँ जो है निभाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि पहले हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो मैं गांधी राम जी का, उनके परिवार का, यहाँ पर आए संबंधियों का एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर आए इस अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर। तो इससे बड़ी खुशी हो क्या सकती है कि दो सरकारी सेवाएं देने के बाद जो है बड़े सौभाग्य की बात है कि वो दो बार नौकरी करने के बाद जो है बिल्कुल हस्ट पोस्ट जो हैं अभी भी लगभग 18-20 वर्ष के लड़कों के साथ मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, अभी जहाँ से रिटायर हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा। हमने ये छोटा सा चाय पान का प्रबंध किया है, इसके बाद हम लंच करेंगे। तो इसमें अगर हमारी तरफ से कोई कमी रहेगी तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है, क्योंकि थोड़ा छुट्टियाँ थी पहले, तो उतना अरेंजमेंट का थोड़ा सा उतना शायद कोई कमी रह जाती हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। और यहाँ पर नौकरी भी साथ में, तो इनसे ज़्यादा हमारे आदरणीय गांधी राम जी के बारे में और कौन कह सकता है। एक बार फिर से मैं इनका यहाँ स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि हमारे पीईटी श्री गांधी राम जी को एक टोपी और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करें। धन्यवाद। आपने जिन अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, बच्चों को प्रेरित किया, जिन विभागों को आपने आकार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद इनके भाई जो है वो हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आएँ और कृपया चंद शब्द जो वो आदरणीय पीटीआई साहब के लिए कहें। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। Today's chief guest Mr. Gandhiram Patel, his wife Mr. Bilda Devi, and head of the institute Mr. Subhash Chandra Maharji, teaching staff, support staff, and all other dignitary and friends, ladies, gentlemen, and students. Retirement. This service is one of the word which we hamper totally in a different way. Most of the people try to understand that he retired from service. There are 6 types of retirement. Superannuation retirement, voluntary retirement, retrenchment, invalid retirement, commission pension, and allied pension. And superannuation pension is one of the wonderful pension which we achieved in a very hard and very arduous manner. So today is the superannuation retirement of Mr. Gandhiram, which is a very auspicious day for him and all of us. Most of the people when we join in the course or in the training institute or in the education institute, they are left in some reasons or other reasons. But he, by grace of God and by the grace of his parents, Mr. Hansraji, Swargay Hansraji, and wife, they give him such a guidance and build up, and they planted the tree and they eat the fruits. And we also observing the same manner. So retrench end, ends meaning efforts never die. जो end हम mostly सोचते हैं end, इसका end हो गया, ये तो retirement होगा. Not like that. Efforts never die. And efforts and no die. Efforts never die. Number 1. और दूसरा क्या बात रही इनमें, एक बड़ी बात है कि जब इन 1985 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, then he selected to
just imparting the training to the recruits. And PTA is the one of the terror and detrimental for the force or the army. And by beginning on the first hour of the 4 or 5 o'clock, everybody has to go under business. And he gives such type of strenuous training to their recruits, armies and others, and take a very positive manner to develop such a manner they can serve in the country in a befitting manner. After retirement in 2003, he joined in the school, and he also teaching a teaching. So teaching is one of the wonderful skills which is directly associated with the national building work. And physical training instructor is the main national building and the physical body of the students and other things. I think by gathering and you are this type of the favor party you have expected, and I witnessed it and also go through all these things, that he has done a very exemplary and very wonderful job in this institute. I wish all the success for him and his family life, happy, long and prosperous life. And in simultaneously, I wish all the students, teaching staffs, head of the institute and other lady staff, that by virtue of you were gathered here, it is a very wonderful and we heartily support. On behalf of Gandhira, I would like to say, if anything wrong is done, please follow it up. Thank you. धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा, एक फौजी जो है वो कभी रिटायर नहीं होता, फौजी कभी रिटायर होता भी नहीं है और अपने परिवार को होने भी नहीं देता है, और जिस हिसाब से इनकी चुस्ती है ये होने भी नहीं देंगे। इसलिए भविष्य में भी ये स्वस्थ रहें, फिट रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें, हमारी यही शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आदरणीय पीटीआई, ये हमारे बीच में कैंसिल स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर ठीक थैंक यू, और कोई सर के साथ आया हो और जो अपनी यहाँ बात रखना चाहता हो वो सादर आमंत्रित। वंदना मैडम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आदरणीय अध्यापकगण, आज खुशी का तो बहुत खुशी है सबके दिलों में कि आज सर स्वस्थ सपरिवार ये खुशी मना रहे हैं। रिटायरमेंट की सेरेमनी हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनको विदा करने की बात करते हैं तो आंखें नम तो हो जाती हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि कुर्सी तो वही रह जाती है, कुर्सी पे बहुत सारे आते हैं और जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि वो चले गए, और कई बार हम बोलते हैं कि काश वो थोड़े और हमारे साथ और रह लेते। तो सर हमारे साथ काश और रह लेते हैं, उस पर्सनैलिटी में आते हैं। आप सभी तो इनके रिलेटिव्स हैं, बहुत सालों से इनको जानते हैं। मुझे तकरीबन लगभग 2 वर्ष हो गए हैं इनके साथ। जहाँ तक मैंने जाना है, बहुत ही इनकी तरह इंसान मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर किसी के पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। आज के युग में कोई भी गरीब नहीं है, जिसके हाथ पाँव हैं वो कोई भी गरीब नहीं, लेकिन विशाल हृदय, एक सम्राट हृदय होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने स्कूल के लिए बहुत से एफर्ट्स किए हैं, किचन्स की टाइलें डलवाना, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, जितने भी हम बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं जो कि प्रशंसनीय है। पूरा ग्रिलिंग करवाई, किचन का काम करवाया, ग्राउंड्स के काम करवाए, सिर्फ 2 सालों। सिर्फ ये तो मेरा आंखों देखा हाल है, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या क्या किया होगा और आगे भी क्या क्या कर सकते हैं ये आप सभी जानते हैं। इसलिए हमें भी प्रेरणा मिलती है, जो मैंने सीखा इनसे, कि हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। जो इनका विज़न है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं कि पूरी धरती हमारा संसार है, तो ये विज़न हम भी ले पाएँ और हम भी इनकी जो शिक्षाएं हैं जो हमें सिखा के गए हैं, अगर हम उस पर चलेंगे तो ही फ़ायदा। जैसे बोलते हैं कि दारू पूरा बाज भरे जो
असर जिमें नहीं कर सकता, अमल ना हथों करिए जेकर कम नहीं कोई सर सकता। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, अगर परहेज नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करती, अगर उसी तरह से अगर कर्म नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास बोलने का तो बहुत कुछ, लेकिन इनके आगे जितनी तारीफ करेंगे शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए कोई गलती हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी है। और सर से भी रिक्वेस्ट करती है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हमें ज़रूर मार्गदर्शन करने स्कूल भी आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। सर के साथ जिन लोगों ने काम किया है वो ज़्यादा बता सकते हैं, इसलिए मैम ने अपने विचार यहाँ रखे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसके बाद हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय श्री गांधीराम जी, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो यहाँ आएँ और चंद मार्गदर्शन जो है वो हमारे लिए करें। आदरणीय पीटे सर, प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ। इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल सर और स्टाफ मेंबर और मेरे साथ आए हुए मेरे 6-7 फौजी भाई आए हुए हैं जो आज से 22 साल पहले रिटायर हुए, वो आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपल महोदय और स्टाफ मेंबर का सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने देखो 21 साल इधर सर्विस की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी अपनी अपनी अच्छी सी नौकरी करके अपने अपने घरों में बाल बच्चों के साथ जाएं। और बाकी इस सर्विस के दौरान मेरे साथ किसी की कोई ऊंची नीची बात हो गई तो भी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी घर में एक छोटा सा भाव का फंक्शन रखा हुआ है, सारे इन्वाइटेड हैं और सारे मेरे साथ चलेंगे। बाकी ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप गलती जो है वो कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको भविष्य के लिए भी फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में हमारे जो भारतीय सेना के इनके साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, एक बार मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियों से प्रधानाचार्य महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ आएँ और इस मौके पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। श्री गांधीराम जी, उनकी धर्मपत्नी जी तथा उनके साथ उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का अपनी ओर से, अपने स्टाफ मेंबर हमारे प्राइमरी विंग तथा सेकेंडरी विंग से तथा सभी बच्चों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और पीटीआई जी को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ काफ़ी कुछ डिटेल में हमारे जो मेरे से पहले जो भी वक्ता बोले उन्होंने पीटीआई जी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा भी है कि हम 7 साल इकट्ठे रहे, कैल में हमने इकट्ठे सर्विस की। तो जैसे अभी बंदना में हमने बताया कि काफ़ी इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए, तो उस टाइम ये हमारी टीम के कैप्टन होते, वो एक टीम थी हमारी। आज भी ये सभी डीएम जी बैठे हुए हैं और कपिल जी हैं, वो पीटीआई जी होते थे, हम इकट्ठे होते थे। मैंने 7 साल कैल बन गए उनके साथ। तो वहाँ पर जब हम होते थे तो ये प्लांटेशन का काम जो है, आज आप जो जिनको मौका मिला हुआ कैल स्कूल में जाने का, तो वो एक प्रेरणा है सबके लिए, क्योंकि आजकल तो वैसे अभियान चला हुआ है पेड़ का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चलाया हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इन्होंने इतना डेवलप किया उसको। मैंने जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, मुझे जहाँ सर्विस करने का मौका मिला कैल के बाद, जैसे मैं वहाँ रहा एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड मास्टर में गोली में रहा था, तो वहाँ भी इनकी तारीफ़ करता था। वहाँ एक एग्जाम्पल दे, तारीफ़ का मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना कि यदि वो कर सकते हैं तो यार हम भी आगे स्कूल में भी कर सकते हैं। वहाँ कलेल में रहा, भगड़ार में रहा, तो जहाँ जहाँ मैं जाता था तो पीटीआई जी का नाम मैं जरूर वहाँ बताता था। तो इन्होंने कहीं किसी को, आप मैक्सिमम जो यहाँ के लोकल हैं उनको तो मौका मिला होगा, तभी आप स्कूल नीचे जाएँ
तो एक मजा आता है, जैसे एज ए पार्क लगता है वो। अभी पीछे मैं गया था एक दिन, कोई 10 मिनट बैठा था मैं कैल में, तो मैंने पीटीआई जी की उस टाइम भी प्रशंसा की थी और मैंने ऐसे मजाक में बोला कि मैंने पीटीआई जी बाद रिटायरमेंट के बाद में भी आप यहाँ कभी कभी चक्कर लगाते रहें। तो इसके लिए मतलब ये हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये एक पेड़ लगाना एक कोई छोटा सा काम, बहुत बड़ा आजकल बहुत बड़ा काम है। जो हम पेड़ पौधों को इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ये एक छोटा काम नहीं, बहुत ही बड़ा काम है। और इन्होंने ये वो जो काम किया उसके लिए मैं तो बहुत बहुत ये इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने पूरे स्कूल को दे। और कभी और भी उसका एक ये होता है, जब कोई भी अब हमारे डिपार्टमेंट के कई बार मौका मिलता है और भी अध्यापक वहाँ विजिट करने का प्राइज भी मिला, तो इनको प्राइज भी स्कूल को मिला था। मैं चाहता हूँ कि एक बार उसके लिए भी क्लैपिंग करें। तो इतना अच्छा इन्होंने वहाँ डेवलप किया। अब मुझे लगता है कि काफ़ी ये भी शायद लेट हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और एक बार फिर से पीटीआई जी को उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बीते और जैसे अब हैं एक्टिव वैसे ही धन्यवाद। तो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। भविष्य में भी आदरणीय हमारे पीटीआई से अनुरोध है कि वो यहाँ आते रहें। आपका स्वागत है, आपका घर है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहें। इसके साथ साथ मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि इनके लिए जो स्मृति चिन्ह है वो देने की कृपा करें और साथ में सारे स्टाफ सदस्य जो है वो जहाँ जो उपलब्ध हैं वो यहाँ आगे आएँ और इसके साथ एक स्मृति चिन्ह के साथ एक फ़ोटो जो है वो ले लें। इसके साथ हम एक नीचे भी एक ग्राउंड में भी सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ इसके साथ पीटीआई सर के साथ फ़ोटो लेंगे, लेकिन जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि वो एक फ़ोटो यहाँ भी आदरणीय पीटीआई सर के साथ ले लें। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰ ਕੂਕਦੀ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ ਨੀ ਮਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾ ਦਾਂਗੇ तेरे गुट नू कला सरदार नीए डायमंड दी झांझर पा दांगे गुट नू कला सरदार नीए डायमंड दी झांझर पा दांगे नोट नोट ना जोड़े बहुते जोड़े यार बथेरे नी एटीट्यूड ता
रखण रकाना चौबर रख दे जेरे नी एटीट्यूड ता रखण रकाना चौबर रख दे जेरे नी चौबर रख दे जेरे नी ओ नाचो ना जानी जट नूं टोचन फतेह करा दांगे जे पैगी लोड़ ता फोन मार दी मिठिए बंब बुला दांगे तेरे गुट नूं कला सरदारनीए डायमंड दी झांजर पा दांगे गुट नूं कला सरदारनीए डायमंड दी झांजर पा दांगे हाई कोर्ट तक पैंदियां रिटां शौंकी जट शिकारां दे निक्के नंबर महंगे मुल दे जड़े ने महंगियां कारां ते निक्के नंबर महंगे मुल दे जड़े ने महंगियां कारां ते जड़े ने महंगियां कारां ते जेड़े साडे नाल खैंदे फिरदे जट्टिए टाप लवा दांगे कैलगिरी दे मैप ते कोठी तेरे नाम लगा दांगे तेरे गुट नूं कला सरदारनीए डायमंड दी झांजर पा दांगे तेरे गुट नूं कला सरदारनीए डायमंड दी झांजर पा दांगे चित कर दे गबरू दा राजी जग दा छड़ ख्याल बिलो जी वैगन ते रोज लवा के ले जू ताली वाल बिलो जी वैगन ते रोज लवा के ले जू ताली वाल बिलो विक्की ताली वाल बिलो पिंड रसौली लाणेदार दी तैनू नू बना दांगे गुरनाम भुल्लर दा खाड़ा गोरीए अज ही बुक करा दांगे कोयल कूके हुक उठाए यादों की बंदूक चलाए कोयल कूके हुक उठाए यादों की बंदूक चलाए बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे ओ बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे ओ इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा
ठीक है जी, ले लूँगा ना फिर बच्चों के साथ। की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम
आइए आइए आइए